गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी। दोपहर 3 बजे तक करीब 48.48% मतदान। सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के 19 जिलों की 89 विधानसभा सीटों के लिए हो रही है वोटिंग। कुल 788 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए भी प्रचार चरम पर। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलोल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस के लोग जितना ही कीचड़ उछालेंगे उतना खिलेगा कमल। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी मतदाताओं को लुभाने के लिए लगाया एड़ी चोटी का जोर। दिल्ली के एमसीडी चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक जनसभाओं के साथ ही कर रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन। भारत ने आज औपचारिक रूप से संभाली G20 की अध्यक्षता। भारत आतंकवाद का मुकाबला करने, ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन और दुनिया में आर्थिक मंदी से निपटने पर करेगा ध्यान केंद्रित। पिछले महीने बाली में G20 शिखर सम्मेलन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने पीएम मोदी को सौंपी थी अध्यक्षता। वस्तु एवं सेवा कर नवंबर महीने में 1,45,867 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड स्तर संग्रह पर पहुंचा। वित्त मंत्रालय के अनुसार साल दर साल करीब 11% की बढ़ोतरी दर्ज। भारतीय रिजर्व बैंक आज खुदरा डिजिटल रुपए को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया शुरू। मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में हुई शुरुआत। डिजिटल रुपये के लिए 8 बैंकों का किया गया है चयन। नागालैंड में आज से 23वें हॉर्नबिल उत्सव की हुई शुरुआत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में 10 दिवसीय महोत्सव के उद्घाटन समारोह में हुए शामिल। और फुटबॉल विश्व कप 2022 के ग्रुप डी के मुकाबले में एक और उलटफेर। ट्यूनीशिया ने गत चैंपियन फ्रांस को 1-0 से दी मात। ऑस्ट्रेलिया ने डेनमार्क को हराने के बाद प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। ग्रुप सी के आखिरी मैच में जीत हासिल कर अर्जेंटीना पहुंचा प्री क्वार्टर फाइनल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। अब तक के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान इस वक्त जारी है। दोपहर 3 बजे तक 48.48% से ज्यादा मतदान होने की खबर है। पहले चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात समेत राज्य की 19 जिलों की 89 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। मोरबी, भावनगर और जामनगर समेत कई जिलों में मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी गई। इस चरण में करीब 2,39,76,670 मतदाता कुल 788 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसमें 79 महिला उम्मीदवार जबकि 719 पुरुष उम्मीदवार शामिल हैं। वहीं 339 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने भावनगर में पालीताना में मतदान करने के बाद लोगों से अपील की है कि मतदान में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आज गुजरात में पालीताना में हनोल मेरे वतन के गांव में परिवार के साथ मैंने वोटिंग किया। लोकशाही के इस महत्वपूर्ण पर्व में हिस्सा लेके अपनी भरोसे की सरकार को चुनने के लिए मतदान बहुत आवश्यक है। सभी नागरिकों को, गुजरात वासियों को मेरा विनम्र प्रार्थना है कि आप सब लोग मतदान करिए और भरोसा की सरकार को चुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के कलोल में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग जितना कीचड़ उछालेंगे उतना ही कमल खिलेगा। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर एक परिवार के प्रति आस्था व्यक्त करने पर भी हमला किया। उन्होंने खुद को गुजरात का बेटा बताते हुए इसे अपनी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि इसी ताकत की वजह से कांग्रेसियों को परेशानी हो रही है।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कलोल में रोड शो किया। इस दौरान जनता का अपार जन समर्थन भी देखने को मिला। लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाकर उनका अभिवादन किया। अब सीधे चलते हैं दिल्ली के विकासपुरी में, जहां भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। अहे जो इतनी बड़ी संख्या जेथी है सारे तो अहे का नहीं अपनी भाषा च बोलिए भाई। मैं तो एक काम और करना हूं, ये बस आचार संहिता खत्म होनी तो हिमाचली संगीत कने कला कने नृत्य इसो भी अगे बढ़ाने का काम करना। इतनी मिठास हमारी बोलिया च कि अज भी जो पुराने गाने भला सपाही या डोगरिया ते लेने बाकी साले काले घगरे वाले भी सुन लो तो इत वाले बोले भी वाह क्या गाना तो जो बोली नहीं भी समझ आंगी हिंदी पहाड़ी कोई ज्यादा फर्क आ नहीं है। पर गल ही अहे ताल तक जो अपनी बोलियो अपनाएंगे नहीं और पक्का नहीं करके ताली बाकियां किया करना। पहले तो अहां जो महत्व देना पैना। इसलिए मेरा मानना भाई कि मैं आज जब 2 साल पहले करना लेकिन कोविड करने सारा ही गड़बड़ हो गया बिच। पर हूँ जितने हिमाचल के कलाकार चाहे दिल्ली च होंगे हिमाचल च होन इन्होंने सारे जो इकट्ठे करना है ताकि हमारे पुराने नवे गाने भी नृत्य भी, क्योंकि हर जिले का अपना अलग अलग गाना बजाना नृत्य कला संस्कृति अलग अलग ही कने किसी ना किसी तरीके ने देवी देवताओं रे हरे मंदिर जे जे नवे गाने तीना जो भी कने जोड़िए तो देश भर च केवल कला संस्कृति नहीं है अपने धार्मिक स्थान भी पूरी पहुंच पूरे कर सके। और तो और पहले मुझे लगा तो तुझ दिल्ली ते जाने थोड़ी दिक्कत होंगी होनी तो हूं जो है जो देश केवल 3 जगह ते ट्रेन जी चली ही, एक बनारस अहमदाबाद मुंबई ते, नहीं तो हिमाचल नंबर कदी आना। तुहे मुझे 4थी बार एमपी बनाया तो मैं 4थी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस देश री किते चली तो है आम बिंदौरा ऊना ते लेने दिल्ली वास्ते चलाई थी। सिर्फ 4.5 घंटे लगाए दिल्ली आते हिमाचल जाने जो सिर्फ 4.5 घंटे लगने, नहीं तो इतने स्टेशन पहुंचने 1.5 घंटा लग जा। कहने सोचा हिमाचल पहुंचने 4.5 घंटे पहुंच जाना तो और बड़ी गल क्या है। ये संभव होया जे भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार ही। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को दिल्ली में विकासपुरी में वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव को लेकर वो प्रचार कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में दूसरी रैली छोटा उदयपुर में की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के सुख में विश्वास नहीं करती बल्कि वे सेवा भाव में काम करती है। उन्होंने भाजपा को जनता जनार्दन का सेवक बताया। બિરાજમાન તડવીજી પણ સાહેબ સીસ પાવી જેતપુર વિધાનસભાના। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हिम्मतनगर में आयोजित भाजपा के विजय संकल्प सम्मेलन को भी आज संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सरकार का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने जनता की भलाई के लिए लगातार काम किया है। गुजरात में जहां पहले चरण के लिए 89 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है तो वहीं दूसरे चरण के लिए प्रचार अपने चरम पर है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज अहमदाबाद में रोड शो कर मतदाताओं से वोट मांगे।
गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित कई अन्य दलों ने भी ईड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कई जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर और अन्य नेता भी अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप सांसद हरभजन सिंह भी अहमदाबाद में रोड शो करेंगे। बात दिल्ली की। दिल्ली के एमसीडी चुनाव प्रचार के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक जनसभाओं के साथ ही डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। बीजेपी ने प्रचार में अपने नेताओं की फौज उतार दी है। केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री प्रचार के काम में लगे हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी जोर शोर से प्रचार में लगी है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल रोड शो और घर घर जाकर प्रचार में लगे हैं। बुधवार को उन्होंने दिल्ली के कई इलाकों में रोड शो किया और पार्टी के लिए वोट मांगे। उधर कांग्रेस के तमाम नेता भी रैलियां और पदयात्रा करके जनता से समर्थन मांग रहे हैं। पार्टी ने नगर निगम चुनाव के वास्ते पार्टी के प्रचार अभियान के तहत डिजिटल वैन भी रवाना की है। पार्टी ने चुनाव के लिए थीम दिल जीत लिया है, दिल्ली जीतेंगे रखा है। इसमें दिल्ली में पिछली कांग्रेस सरकार के 15 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का बखान किया गया है। भाजपा ने एक बार फिर से दिल्ली के शराब घोटाले का मुद्दा उठाते हुए सवाल पूछे हैं कि क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने अपने मोबाइल फोन कई बार बदले हैं। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि जो लोग अपने को कट्टर ईमानदार कहते थे, उन्हें वजह बतानी चाहिए कि क्यों उन्होंने लगातार फोन बदले हैं। गौरव भाटिया ने दिल्ली के डिप्टी सीएम की शराब घोटाले की एफआईआर में नाम न आने पर कहा कि जांच अभी चल रही है, इसलिए सभी को जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। करीब 36 लोगों की जांच हुई जो एक्यूज पर्सन्स हैं, और इन्होंने 170 मोबाइल फोन नष्ट किए। इन मोबाइल फोन्स की कीमत जो आंकी गई है वो करीब 1.5 करोड़ रुपए है। 1.5 करोड़ रुपए के मोबाइल इसलिए नष्ट किए गए कि प्रमाण मिट जाएं, और प्रमाण को मिटाना अपने आप में एक अपराध है इंडियन पीनल कोड में। भारत ने आज G20 की अध्यक्षता औपचारिक रूप से ग्रहण कर ली है। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है, जिसमें देश को विश्व मंच पर प्रतिष्ठा मिलेगी। इस संबंध में करीब 32 विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर देश के अलग अलग भागों में लगभग 200 बैठकें आयोजित की जाएंगी। संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत, विविधता और 75 वर्षों की उपलब्धियों और प्रगति की प्रस्तुति पेश की जाएगी। भारत अपनी अध्यक्षता में अगले साल G20 के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत के विधिवत अध्यक्षता ग्रहण करने के अवसर पर देश भर में 100 ऐतिहासिक इमारतों पर G20 के प्रतीक चिन्ह के साथ रोशनी की जाएगी और कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गौरतलब है कि बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्यान्वयनमुखी होगी। भारत को G20 की अध्यक्षता संभालने से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि G20 दुनिया की वित्तीय, आर्थिक और विकास चुनौतियों को संबोधित करने के लिए समर्पित प्रमुख समूह है। इस कठिन समय में महत्वपूर्ण है कि विश्व के नेता सही मुद्दों पर ध्यान दें, जो विशेष रूप से दुनिया के अधिक कमजोर वर्गों को प्रभावित करते हैं। India's example is of increasing relevance to the rest of the world. Whether it is our last mile delivery done using digital platforms, a way of responding to the COVID and other public health challenges, or indeed the transformation in green and clean energy that we have seen in the last few years. There are very good reasons why today the world is taking a much deeper interest in us. The G20 presidency offers an opportunity to share our story with others. And it is also a time when we must become the voice of the global South that is otherwise underrepresented in such forums. Countries of Asia
Africa and Latin America trust India to speak up for them. भारत ने G20 की औपचारिक रूप से आज अध्यक्षता को संभाल लिया है। भारत की G20 अध्यक्षता का विषय है वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। यह विषय मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव सहित सभी जीवन मूल्यों और पृथ्वी पर व्यापक ब्रह्मांड में उनकी अर्धसंबद्धता को मजबूत करता है। यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर है क्योंकि इससे देश को एक वैश्विक केंद्र का मंच उपलब्ध होगा। इससे जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा कि भारत की सर्वोत्तम परंपराओं को विश्व के सामने लाना हमारा दायित्व है। Our Prime Minister's vision is that the G20 should not be limited to certain meetings, but it should be based on the participation, enthusiasm and activities of all citizens, and particularly the youth and the intellectuals. It is also our responsibility to showcase in the most rightful ways, befitting her stature and glory. India has as much uniqueness as it has diversity. We have a responsibility to bring out the best traditions of India before the world. The event has to showcase a glimpse of our tradition of Atithi Devo Bhava. G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण समय में देश को आगे ले जाना है। उन्होंने G20 में युवाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया है। India embarks on a journey to take a leadership role at a global level. It will take up the presidency of G20 in a challenging time, but every challenge is a huge opportunity. And during the last 7-8 years, we've demonstrated that every crisis has been used as an opportunity to take the country forward. Our presidency cannot be successful without involving the young citizens of India, the youth of India. That is why for us, all of you are the most important constituent of this G20. पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र करते हुए बताया कि अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत देश भर में कई स्थानों पर 32 विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 200 से ज्यादा बैठकें आयोजित करेगा। The whole world is looking at India's youth with hope, as they are the growth engines of the world. It is because of this reason that the theme Youth Connect was chosen to give this mega event an eventful and energetic start. Our theme for the G20, Vasudhaiva Kutumbakam, establishes that during our presidency, we will work to promote a universal sense of oneness, to address the challenges that mankind as one family faces today. In accordance with the Prime Minister's vision, under our presidency, we will hold 200 G20 meetings in over 50 locations across the length and breadth of our country. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत ने आज G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। इस अवसर पर मैं वसुधैव कुटुंबकम थीम के तहत एक सफल अध्यक्षता के लिए देश को अपनी शुभकामनाएं देती हूं। अतिथि देवो भव की सम्मानित परंपरा में मैं भारत में सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करती हूं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज जयपुर में जन आक्रोश यात्रा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान आज भ्रष्टाचार, पेट्रोल डीजल के रेट, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले में नंबर 1 पर बना हुआ है। भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर 1 पर रिकॉर्ड बनाया। पेट्रोल डीजल के रेट में राजस्थान नंबर 1 पर, अनएम्प्लॉयमेंट में राजस्थान नंबर 1 पर, महिलाओं के साथ अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 पर, दलित के ऊपर होने वाले क्राइम में राजस्थान नंबर 1 पर, साइबर क्राइम में राजस्थान नंबर 1 पर, और बिजली के दामों में सबसे ज्यादा महंगी बिजली राजस्थान नंबर 1 पर। यह है राजस्थान का रिकॉर्ड।
भाजपा अध्यक्ष ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर जल जीवन मिशन में रोड़े अटकाने का भी आरोप लगाया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी सरोवर हर जगह पर, हर गांव में सरोवर बने, इसकी योजना बना रहे हैं। वहां आपके यहां मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, इसको भी बंद कर दिया गया है ताकि हमारे पानी का कंजर्वेशन न हो, यह भी हमको ध्यान में रखना। लेकिन दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जल जीवन मिशन को भी इंप्लीमेंट करने में गहलोत साहब रोड़े अटका रहे हैं, रोड़े अटका रहे हैं। बात जीएसटी की। वस्तु एवं सेवा कर के राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि नवंबर के महीने में 1,45,867 करोड़ रुपए का जीएसटी जमा हुआ है। इसमें साल दर साल 11% की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। बात डिजिटल करेंसी की। करेंसी के इतिहास ने कई करवटें बदली हैं, कई अलग अलग शक्ल में हमारे सामने आई है। शुरू में बार्टर सिस्टम में सामान के बदले सामान लिया जाता था। फिर जब इतिहास में मुद्राओं का प्रचलन बढ़ा, स्वर्ण मुद्राएं, रजत मुद्राएं, तांबे, कांसे और दूसरी धातुओं की मुद्राएं प्रचलन में आईं। फिर दौर आया पेपर करेंसी यानी नोट का। कमोडिटी करेंसी से मेटल करेंसी से पेपर करेंसी और अब डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी का प्रयोग लेन देन के लिए किया जा सकता है और किसी एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी एल्गोरिथम पर आधारित निजी टोकन है जिसकी कीमत किसी निजी एक्सचेंज पर तय की जाती है। डिजिटल करेंसी बैंक नोट से अलग नहीं है, लेकिन डिजिटल होने की वजह से ज़्यादा सुरक्षित और प्रयोग में आसान है। डिजिटल रुपया हमारी पेपर करेंसी की तरह ही होगा और आरबीआई सीबीडीसी को आसानी से सिस्टम में लाना चाहती है। आरबीआई कई चरणों में सीबीडीसी को लागू करना चाहता है क्योंकि इससे जुड़े जोखिमों पर अध्ययन जारी है। सीबीडीसी को लीगल टेंडर वाले डिजिटल करेंसी के तौर पर परिभाषित किया गया है। गौरतलब है कि किसी भी देश में क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है और एक निजी प्रोडक्ट है। सीबीडीसी धारक को पेपर करेंसी जैसा ही अनुभव प्रदान करेगा, लेकिन डिजिटल फॉर्मेट में। क्रिप्टो करेंसी किसी भी वित्तीय व्यवस्था को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है, जिससे समाज में अस्थिरता आ सकती है। सीबीडीसी का मकसद वर्चुअल करेंसी के फायदा ग्राहकों तक पहुंचाना है और निजी वर्चुअल करेंसी के नुकसान से बचाना है। तो अपने आप में आज से डिजिटल करेंसी की पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरुआत हुई और निश्चित तौर से डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी अपने आप में दो अलग चीज़ें हैं। इसको भी समझने की ज़रूरत है क्योंकि डिजिटल करेंसी पर सरकार की ओर से मान्यता होती है, जबकि क्रिप्टो करेंसी पर इस प्रकार की कोई मान्यता नहीं होती है। ये दो अलग चीज़ें। भारत में डिजिटल करेंसी की आज से शुरुआत हुई, इसका चरणबद्ध तरीके से आगे भी लागू किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया,
हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। क्या आप अपनी स्टार्टअप को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं और अपनी स्टार्टअप को ग्रो करने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं? स्टार्टअप करने के लिए, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए क्या आपको भी बहुत डर लग रहा है? स्टार्टअप करना है ना, तो स्टार्टअप चैंपियन से सीखो। देखिए startupchampions.o डीडी नेटवर्क पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। पाठक नाम का एक डकैत छुपकर हमारे सिपाहियों को परेशान कर रहा है। हम भी छुपकर अपने शत्रुओं पर आक्रमण करेंगे, ठीक सुंदरवन के बाग के समान। जिस प्रकार देवी देश के शत्रुओं का संहार करने के लिए इस महासंग्राम में कूद पड़ी, इसलिए आज मैं प्रफुल्ल को एक नया नाम देना चाहता हूँ, देवी, देवी चौधरानी। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।